जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 के परीक्षा के बारे में। आपको पता है कि आंसर की आने वाला था आज टीजीटी का, लेकिन किसी कारणवश नहीं आया। उसके बारे में ही बात करेंगे। टीजीटी का जो पेपर हुआ था 21 जुलाई को पेपर हुआ था। 21 जुलाई यानी 45 दिन से ज्यादा हो गया पेपर हुए हैं, अभी तक आंसर की नहीं है। आंसर की नहीं आने के कारण कई चीजें हैं, जैसे आरक्षण या अन्य चीजें, जैसे आरक्षण के अलावा भी जैसे आपको रोस्टर की बात किया जा कहा जा रहा था कि 9th 10th 11th 12th में भी रोस्टर जारी किया जाएगा, लेकिन रोस्टर नहीं जारी हुआ। तो हम बात करने वाले हैं आज ओरिजिनल आंसर की के बारे में। आज नहीं आएगा टीजीटी यानी 9th 10th का आंसर की। टीजीटी 9th 10th का आंसर की आने वाला था, 8 बजे तक कहा जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आया। वो कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे जी। आज रात क्या कारण रहा जिसके चलते आंसर की नहीं आया? देखिए, विपक्षी के द्वारा कहा गया था कि आंसर की आपको 48 घंटे के अंदर में, यानी परसों जो 6 to 8 का जारी हुआ था, ऐसे माना जा रहा था कि आज मतलब कल भी नोटिस एक आया था, जिसके नोटिस नहीं, एक व्हाट्सएप पे जैसे नोटिस जैसे होता है वैसे उसमें दिखाया गया कि कल शाम को यानी 8 बजे तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो कारण ये रहा कि बीपीएससी में, जैसे बीपीएससी जो टीजीटी है, टीजीटी टीजीटी में लगभग 32 सब्जेक्ट है। 32 सब्जेक्ट में से भाषा से लेके हर तरह से अलग अलग सब्जेक्ट में से आता है, विषय है। इसमें बहुत विषय है, इसमें बनाने के लिए बहुत समय लगता है। और पीआरटी और 6 to 8 में उतना विषय नहीं है जितना टीजीटी में है। और पीजीटी में भी आपको समय ज्यादा देखने को मिल जाएगा। टीजीटी में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होने के कारण, इसी के चलते विषय विषय होने के कारण इसमें आंसर की बनाने में थोड़ा देरी होती है, क्योंकि अलग अलग विषय में अलग अलग आंसर की बनाया जाता है और उसका भी आंसर देखना पड़ता है बहुत, जैसे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते इसमें देरी आया है। अब कब तक आंसर की देखने को मिलेगा? देखिए, आंसर की देखने की इसलिए देरी लग रहा है टीईटी में, क्योंकि इसमें विषय ज्यादा है और उसी के चलते देरी भी हुआ है। जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, बंगाली हुआ, मैथ हुआ, सोशल साइंस हुआ। सोशल साइंस में भी अलग अलग सबका सब्जेक्ट है, किसी हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटिकल है, किसी का समाज शास्त्र, सबका अलग अलग है, तो उसमें अलग अलग बनाना पड़ता है, इसीलिए उसमें समय लगता है। और इसमें और 6 to 8 में या पीआरटी में बनाना थोड़ा आसान है, और पीजीटी में भी देखा जाए तो उसमें भी थोड़ा सा देरी देखने को मिलेगा। और देखिए, आने की जहां तक बात किया जाए तो इसमें कम से कम 6 तारीख से लेके 6 सितंबर से पहले, 6 6 सितंबर से पहले इसको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कल या परसों, क्योंकि फाइनल तो नहीं पता है कि कब तक आएगा, लेकिन फाइनल एक आ गया, माना जा रहा है कि 5 से 6 तारीख से पहले टीजीटी का देखने को मिल जाएगा। और जहां तक इसकी आपत्ति दर्ज की बात की जा रही है, तो जब भी आंसर किया आएगा तब से ही जोड़ा जाएगा 6 या 7 दिन के। ऐसा नहीं है कि जो पहला जो पीआरटी का आया था 2-3 दिन पहले तो उसी के हिसाब से जोड़ा जाएगा, नहीं। इसमें भी एक सप्ताह को आपको टाइम मिलेगा और आपको 5 तारीख तक देखने को, सब विषय का देखने को आपको मिल जाएगा। पीजीटी 11th 12th का अब कब तक आएगा आंसर की? देखिए, पीजीटी में भी टाइम लगेगा। जब टीजीटी आ जाएगा तो पीजीटी में मान के चलिए 2 से 4 दिन, कम से कम 4 दिन से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट में तो आपको पता ही है, रिजल्ट में देरी देखने को मिलेगा। जब यही इसी में टाइम लग रहा है तो उसमें भी देखने को मिल जाएगा। अब 10 तक अगर मान के चलिए, अगर पीजीटी का आता है, पीजीटी का लगभग 10 से पहले तो आ जाना चाहिए। अगर पीजीटी का आ जाएगा उसके बाद आपको 7 दिन उसमें टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद ये एनसीएल लगाने के लिए जो बात किया गया तात्वा ताती जाति के लिए, उसमें भी आपको 23 सितंबर तक टाइम है। 23 सितंबर के बाद ही जो रिजल्ट के बारे में जो ही चर्चा होगी। रिजल्ट कब तक आएगा और कितना देरी हो सकता है? देखिए, जब आंसर की लेट से आएगा तो रिजल्ट में स्वाभाविक ही देरी होगा। और जहां तक इसी के रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक या आपको देखा जाए तो सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही टीचर संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।